नहीं, तुम बैठो। लेकिन कहता हूँ ना बैठो। एक बार और फोन ट्राई कीजिए ना। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। तुम बैठो। तब तक मैं क्या करूँगा साहब? मैं जो तुमसे सवाल पूछूं उसके जवाब दोगे? मतलब अदालत की कार्यवाही? नहीं, तो बस जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। अच्छा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा, पूछो। क्या इस घर में आप अकेले रहते हैं? हाँ। चाची जी माफ कीजिए, समझ नहीं आता क्या कहूँ, चोर हूँ ना साहब। नहीं, वो भी नहीं है। 5 साल पहले हाँ? नहीं, अपने बेटे का गम नहीं सह सकते। और दिक्कत होता होगा ना साहब? नहीं, कोई खास नहीं। दिन भर नौकर रहता है और रात को चला जाता है। और अकेलापन भी महसूस होता होगा? सवाल मैं पूछने वाला था, पूछने तुम लगे। अच्छा साहब, अगर किचन में सामान हो तो एक कप बहुत बेशर्म। जाओ बना लो। आपके लिए भी? नहीं, फिर नींद नहीं आई। अरे साहब, वो तो वैसे भी नहीं आएगी जब तक आप मुझे पकड़वा नहीं देते। अच्छा जाओ बना लो। साहब, अगर आप चाहें तो पीछे से आकर दरवाजा बंद कर सकते हैं। मतलब ये कि जब पुलिस आएगी और आप दरवाजा खोलेंगे तो बात जम जाएगी। और तब तक किचन में तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँ? चाय बनाकर पीऊँगा, कुछ खाने को तो खा भी लूँगा ना। अरे साहब, अब तब भी पुलिस नहीं आई, सो जाऊँगा। चोरी जैसी चीज को इतना नॉन सीरियसली कैसे ले सकते हो? अब आदत पड़ गई है साहब, ये मेरी 11वीं चोरी है, 11वीं। हर बार एक नया। साहब एक बार तो ऐसा हुआ, आपको बताऊं, एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ चले गए चोरी करने। चोरी बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से की थी। अब साहब हर चीज के लिए प्लानिंग करना तो जरूरी पड़ता है कि नहीं? अब ये मत कह देना कि जेल में तुम्हारे साथ प्लानिंग एडवाइजर भी था। हर आदमी सही जगह कहाँ होता है साहब। लेकिन हाँ साहब, पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की थी। सबसे पहले मैंने उसके नौकर को पढ़ाया। आया था वो बंबई में हीरो बनने, बन गया घरेलू नौकर। उसको मैं बड़े होटल में ले गया, उसको खाना खिलाया पिलाया, धीरे धीरे उससे दोस्ती बनाई। और फिर हम दोनों के बीच हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट, चोरी के माल में 50-50। साहब उसने कहा कि अगर ये चोरी सही ढंग से हो गई तो वो खुद प्रोड्यूसर बन जाएगा। मैंने कहा बन जा, अपने बाप का क्या जाता है। अपने को मतलब था 50% से साहब। और उसने फिर बताया साहब उसके बाद कि किचन में लाफ्ट के नीचे, अब तो आप समझ गए होंगे, 40 लाख रुपए थे साहब, सब पूरा नोट ही। जब उसको चोरी की जगह पहले से मालूम थी तो उसने खुद ही क्यों नहीं चुरा ली? तो हिम्मत चाहिए ना साहब। हिम्मत होती तो वो खुद नेता नहीं बन जाता, ये घरेलू चोर बना रहता क्या साहब? उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत। फिर उसने बताया कि 9 तारीख को मालिक किसी पार्टी में जाएगा। अब पार्टी का मतलब कि 2 बजे, और उन दिनों उसकी घरवाली और उसकी बेटी कश्मीर गई हूँ। मैंने पूरे घर का पता लिया और ठीक 11 बजे पहुंच गया। पहुंचते ही साहब मैं सीधा किचन की ओर गया और किचन में लाफ्ट के नीचे खोला तो बड़ा सा कैबिनेट साहब। अब कैबिनेट वगैरह खोलना तो अपने बाएं हाथ का खेल है साहब। तो कितने रुपए थे? साहब नोट कौन गिनता है, लेकिन थे सब 100-100 के नोट। और उसके बाद तुमने क्या किया? लीजिए, अब आपको भी मजा आने लगा ना। देखिए साहब, चोरी डकैती पॉलिटिक्स, इसके बिना कोई अखबार चल ही नहीं सकता है साहब, बता रहा हूं मैं आपको। फिर मैंने साहब उसके बाद सारे नोट को सूटकेस में भरा और फिर मैं निकलने के लिए, उसके बाद साहब निकलने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे देख लिया। उसने भी बिल्कुल आपकी तरह ही बोला, कौन हो? समझा तो फंस गए। कोई तरकीब निकालनी चाहिए बचने के लिए। मैंने भी हिम्मत से काम लेते हुए कहा, साहब चोर।
उसके होश भागता भागता हो गए, वो चिल्लाने वाला था चोर चोर चोर। मैंने कहा चुप, और ज्यादा चिल्लाया तो ये मोहल्ले वाले आ जाएंगे और इस 20 लाख रुपए का क्या जवाब दोगे, इसलिए एकदम चुप रहो। तो वो चुप हो गया? चुप कैसे नहीं होता। मैं पढ़कर बाहर आया, मैंने कहा देख मेरी जेब में पिस्तौल है, ज्यादा बोला ना। अब साहब आप तो जानते हैं ऐसी डेंजरस चीज मैं रखता नहीं हूँ, बस धमका नहीं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं धमकाया? आपके आने का मतलब था जल्दी जेल जाना, आपको धमका के फायदा क्या। अच्छा, आगे क्या हुआ? उसने फोन किया होगा ना पुलिस को? अरे हाँ साहब, फोन की अच्छी याद दिलाई आपने, आप कीजिए ना फोन साहब। नहीं, पहले अपनी बात पूरी करो। मतलब आपको मेरी कहानी में इंटरेस्ट आया? हाँ। फिर साहब वो मुझे अपने ड्राइंग रूम में ले गया। ड्राइंग रूम क्या था, साला महल। आई एम सॉरी साहब, मुंह से निकल ही जाता। उसने कहा साहब कि ये सूटकेस रखो और तुम निकल लो, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं कराऊंगा, तुम जेल जाने से बच जाओ। उसने ऐसा कहा? मैं 1 मिनट में समझ गया साहब कि यहाँ एक चोर नहीं 2 चोर बात कर रहे थे। अब मेरा दाब खाना तो स्वाभाविक था साहब। तो उसके बाद? मैंने हिम्मत से काम लेते हुए कहा साहब हिम्मत है तो फोन करो, माल सहित अरेस्ट होना चाहता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था साहब, उसके माथे पे पसीने आ रहे, उसके हाथ पांव कांपने लगे। मैं समझ गया फंस गया है साला। सॉरी साहब। बोलो बोलो। मैंने कहा आप इसको निचोड़ डालो। मैंने कहा देख अगर तू फोन नहीं करता तो ला मैं खुद करता हूँ और मैं सीधा पुलिस स्टेशन और इनकम टैक्स वालों को करूँगा। इधर मैं अंदर उधर तू अंदर। तो फिर क्या कहा उसने? कहना क्या था, कहता है लेट्स कॉम्प्रोमाइज, मतलब आओ समझौता करें। अरे हाँ, इतनी अंग्रेजी मैं जानता हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज किया उसने? उसने कहा 5,000 लो निकल लो। और तुम मान गए? ऐसे कैसे मान जाता। मैंने कहा कम से 5% तो होना ही चाहिए। तो फिर दिया उसने 1 लाख रुपए तुम्हें? देते के मैंने सूटकेस से निकाला, टेलीफोन का साहब तार काटा और दरवाजा लगाया, गुड नाइट बोल के बाहर निकल गया। अब अपने को बिना चोरी किए 50,000 का फायदा हुआ। लेकिन चोरी तो तुमने की। उसने क्या बिजनेस किया था? अरे साहब रहने दीजिए, आप फोन लगा लीजिए एक बार, फोन कीजिए ना साहब। नहीं, पहले ये बताओ कि तुमने उन 1 लाख रुपयों का क्या किया? मैं जानता था आप ये सवाल जरूर पूछेंगे। बताओ। साहब स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाए, मैं फ्लैशबैक से बहुत बोर होता हूँ सर। स्टोरी वो कि जो आगे जाए, हिस्ट्री वो जो पीछे जाए। तो अच्छा जाओ, चाय बनाओ। चाय बना ठीक है। साथ चीनी लेते हैं या नहीं? हाँ, लेता हूँ। कौन लगा? कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 बिस्किट खा लो साहब। हाँ, खा लो। हेलो हेलो, किससे बात करना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई किरण वाला नहीं। बाहर है, यहाँ किरण वाला नहीं रहता। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। किसका कॉल था साहब? रॉन्ग नंबर। अपना नंबर नहीं लगा। आज सब पुलिस वाला लगता है सो रहा है। चाय अच्छी है? अच्छी कैसे नहीं होगी, 1 साल का तजुर्बा जो है। मतलब अब कहाँ तक सुनेंगे साहब, फोन लग जाता है आपको भी छुट्टी में। अच्छा, तुमने उन 1 लाख रुपयों का क्या किया? यानी आप सचमुच सुनना चाहते हैं? आप भारत में इतने चोर उचक्कों के बयान तो सुनते ही हैं। अरे मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने उन 1 लाख रुपयों